हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SKR टीचिंग। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। हमने इससे पहले इसी के ऊपर एक और वीडियो बनाई थी जिसमें हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, अनबैलेंस इक्वेशंस क्या होती हैं, बैलेंस इक्वेशंस क्या होती हैं और अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो आज इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि कितने टाइप की होती हैं केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो लेट्स स्टार्ट। द केमिकल रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस। जो केमिकल रिएक्शंस है वो क्लासिफाइड हैं डिफरेंट क्लासेस में और किस पे डिपेंड करती हैं, केमिकल चेंजेस पर, कि केमिकल चेंज कैसे हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी केमिकल रिएक्शंस। तो हमारी पहली केमिकल रिएक्शन है कम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज़ कम्बिनेशन रिएक्शन? कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? ए रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन जिसमें दो या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल में क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिला के क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें दो रिएक्टेंट्स हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, दोनों मिले तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक ही प्रोडक्ट है। तो ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, रिएक्ट विगोसली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ, और क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही एक और एग्जांपल है रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर। तो क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, पानी। जैसे 2H2 प्लस O2 इज इक्वल्स टू 2H2O। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारी कम्बिनेशन रिएक्शंस। कम्बिनेशन रिएक्शंस क्या है, दो या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलके जब एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। अब चलते हैं सेकंड वन। सेकंड वन कौन सी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट टूटता है दो या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स में तो उसे क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज अपोजिट टू कम्बिनेशन रिएक्शन। जो ये रिएक्शन है वो क्या है, बिल्कुल अपोजिट है किसके, कम्बिनेशन रिएक्शन के। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, दिस रिएक्शन आर ऑफ 3 टाइप्स। कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस बेसिस पे हम इस रिएक्शन को 3 पार्ट्स में डिफाइन करते हैं। पहली है थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है, दिस रिएक्शन यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है, जिस रिएक्शन में जो एनर्जी है वो किस रूप में होती है, हीट के रूप में जब यूज़ करते हैं तो वो क्या है, हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, लेकिन थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग डिकम्पोज टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो इसमें क्या है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको जब हम हीट करते हैं तो ये क्या होती है, डिकम्पोज हो जाती है। डिकम्पोज होती है किस किस में, कैल्शियम ऑक्साइड CaO में और कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 गैस। जो गैस है वो है CO2। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसमें वो किस चीज़ में यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट के बनाने के लिए। दूसरा है इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। इसमें क्या है, वो रिएक्शंस जिसमें हम किस एनर्जी का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं
किसी भी रिएक्टेंट के डिकम्पोजिशन के लिए। एग्जाम्पल है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर, जब इलेक्ट्रिक करंट किसके थ्रू पास होता है, पानी के थ्रू जब हम उसे पास करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है किसमें, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में। जैसे 2H2O वाटर है हमारा, अगर हम इसके अंदर से करंट पास करें तो क्या होगा, हमारे पास 2H2 मतलब हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस O2 हमारे पास डिकम्पोज होके हमें मिल जाएगा। ऐसे ही जब व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू मोल्टन सोडियम क्लोराइड इट डिकम्पोज टू गिव सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। इसी तरह क्या है, जब इलेक्ट्रिक करंट हम किसके थ्रू पास करते हैं, सोडियम क्लोराइड के, मोल्टन सोडियम क्लोराइड के थ्रू जब हम पास करते हैं तो ये क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है किस में, सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस के अंदर। इसकी इक्वेशन क्या है, 2NaCl क्या है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड, इसको जब इसके अंदर से जब हम करंट पास करेंगे तो ये किस में डिकम्पोज हो जाएगा, सोडियम मेटल यानी कि Na और क्लोरीन गैस Cl2। अब थर्ड प्रोसेस है इसका फोटोलाइसिस या फिर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ये क्या है, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ लाइट एनर्जी फॉर द पर्पस ऑफ डिकम्पोजिशन। इसमें क्या है, इसमें डिकम्पोजिशन के लिए कौन सी एनर्जी यूज़ हो रही है हमारे लिए, लाइट एनर्जी। वो रिएक्शंस जिसमें हम लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं किसी भी रिएक्टेंट के डिकम्पोजिशन के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू लाइट इट डिकम्पोज टू गिव सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। ऐसे ही जब हम सिल्वर क्लोराइड को हम लाइट में रखते हैं, कौन सी लाइट में, लाइट एनर्जी में जब हम रखते हैं लाइट के अंदर, तो वो क्या होती है, डिकम्पोज हो जाती है किस के अंदर, सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस में। इसकी जो इक्वेशन है वो क्या है, 2AgCl, Ag किसके लिए यूज़ होता है, सिल्वर के लिए। 2AgCl को जब लाइट में रखते हैं तो वो क्या बन जाएगी, 2Ag + Cl2 यानी कि सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस। अब हमारी तीसरी रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इज कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या है, कोई भी एलिमेंट जब एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से किसी भी कंपाउंड में डिस्प्लेस करता है यानी कि बदल देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये दो टाइप की होती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहली है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर एन एलिमेंट रिएक्ट्स with a compound and takes the place of another element in that compound is called displacement, single displacement। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, एक केमिकल रिएक्शन जिसमें जो एलिमेंट है किसी भी कंपाउंड का वो रिएक्ट करता है और वो क्या करता है, दूसरे एलिमेंट के साथ जाके मिल जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल क्या है, देखते हैं। जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन Cu, Cu यानी कॉपर। तो किससे क्या है, जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो इसीलिए वो क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा किस में से, CuSO4। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट में से उसको डिस्प्लेस कर देगा उस सॉल्यूशन में से और एक नया प्रोडक्ट बनाएगा, कौन सा, जिंक सल्फेट। और जो कॉपर मेटल है वो हमें अलग मिल जाएगा। जैसे कि Zn + CuSO4 देखते हैं इसमें। देखो ये जो है Zn, ये जिंक है सिंपल। तो जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसीलिए ये क्या है, इसको डिस्प्लेस कर देगा। Cu की जगह क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा और जिंक की जगह क्या हो जाएगा, Cu चला जाएगा। जैसे कि ये दोनों मिलके क्या बन गए, ये जिंक + CuSO4 है हमारे पास यहाँ। तो आगे जिनके इसका रिएक्शन जब होगी तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो इसमें क्या हुआ, जिंक ने किसको रिप्लेस किया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया।
तो ये हमारी क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या है, एक एलिमेंट ने ही दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस किया है, इसमें कोई दूसरे एलिमेंट ने नहीं किया, तो इसीलिए ये क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस और ग्रुप ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड बाय ईच अदर इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या है, किसी भी रिएक्शन में दो डिफरेंट जो आयंस हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं वो एक दूसरे को अगर डिस्प्लेस कर दे एक दूसरे के साथ, तो उसे क्या बोलते हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि इसका एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, वो है ऑन एडिंग सोडियम सल्फेट टू बेरियम क्लोराइड ए कार्डिफाइड प्रेसिपिटेट इज precipitate of barium sulfate and NaCl are formed। तो इसमें क्या है, अगर हम सोडियम सल्फेट को ऐड करते हैं किसमें, बेरियम क्लोराइड में, यानी कि Na2SO4 को अगर ऐड करते हैं हम BaCl2 में, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे। क्या बन जाएगा, BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट बन जाएगा और 2NaCl और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो इसमें क्या किया, इन्होंने एक दूसरे को आपस में डिस्प्लेस कर दिया। ऐसे ही हमारी, तो ये हमारी क्या थी, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या है कि दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं। तो इसी तरह हमारी चौथी है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू ए सब्सटेंस। इसे इस तरह भी डिफाइन करते हैं क्योंकि भाई किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन हमें मिल रहा है, ऐड हो रहा है, तो वो क्या है, ऑक्सीडेशन है। या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में से अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो वो भी हमारी क्या है, ऑक्सीडेशन है। अगर ये भी बोले कि किस द प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस लूजेज इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये बोले कि भाई किसी भी सब्सटेंस जो है, कोई भी सब्सटेंस वो अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रहा है तो वो भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 2Cu + O2, तो क्या बना, 2CO। तो इसमें क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, जैसे कि ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन है। इसी तरह ये 2H2S में क्या बना, +O2 अगर हमने किया तो क्या बन गया, 2S + 2H2O। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो क्या बचा सिर्फ 2S और क्या बन गया, 2H2O, वाटर निकल गया। तो इसमें क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी हमारा ऑक्सीडेशन है। ऐसे ही नेक्स्ट है जिंक। अगर जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो वो भी क्या होगा, हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है। तो ये थी हमारी ऑक्सीडेशन। अब पढ़ेंगे हम रिडक्शन। रिडक्शन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम ए सब्सटेंस। ये बिल्कुल अपोजिट है बिल्कुल ऑक्सीडेशन के। जैसे ऑक्सीडेशन में क्या था, ऑक्सीजन हमें ऐड हो रही थी ऑक्सीजन, और इसमें क्या है, रिमूव हो रही है, ठीक है। और ऐसे ही इस ऑक्सीडेशन में क्या था, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, और रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, ऐड। जैसे कि द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड टू ए सब्सटेंस। तो ये हमारा क्या है, ऐड हो गया हाइड्रोजन। और ऑक्सीडेशन में क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज़ कर रहा था, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी कि ले रहा है अपने पास। तो ये हमारी क्या है, रिडक्शन होगी। जैसे कि इसमें देखते हैं 2KClO3 में अगर हम इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर दें तो क्या बनेगा, 2KCl बच जाएगा और ऑक्सीजन गैस अलग से निकल जाएगी। तो ये सब क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। तो ये क्या हो गया, हमारा रिडक्शन। ऐसे ही जब हाइड्रोजन ऐड करते हैं हम
किसी भी सब्सटेंस में, तो वो हमारा क्या है, वो भी रिडक्शन है। और इसमें क्या है कि हम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो भी क्या है, वो रिडक्शन है। अब रिडॉक्स रिएक्शन, अगली रिएक्शन कौन सी है, रिडॉक्स रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वो क्या है, दोनों ही हो रहे हैं उस रिएक्शन के अंदर, तो वो क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर copper oxide is losing oxygen is being reduced, oxygen is added to hydrogen and being oxide। तो इसमें क्या है, देखते हम कि इसमें ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है और रिडक्शन क्या हो रहा है। यहाँ लेते हैं हम कॉपर ऑक्साइड को, कॉपर ऑक्साइड है ये, यहाँ तो इसके पास ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ जब ये जा रहा है तो क्या बन गया हमारा, Cu, सिंपल कॉपर है, तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन को लूज़ कर दिया, तो लूज़ किया तो ये क्या हो गया हमारा, रिडक्शन। इसी तरह हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और जहाँ ऑक्सीजन ऐड होता है वहाँ क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, जिसमें दोनों प्रोसेस हों तो उसे क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अब अगली है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले लेते हैं एक्सोथर्मिक, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती हैं, वे रिएक्शंस जिसमें जो हीट है वो निकलती है, तो उस किसी भी प्रोडक्ट में जब प्रोडक्ट बनता है रिएक्टेंट से, तो जो हीट जो है वो निकलती है उसे क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि मीथेन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट, तो इसमें हीट क्या है, वो प्रोडक्ट में निकल रही है, तो इसीलिए कि ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर इसकी जो एंडोथर्मिक है वो बिल्कुल इसके अपोजिट होती है, ये रही हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच ऑकर्स बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट या एनर्जी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक क्या है, वो रिएक्शन जो प्रोडक्ट कब मिलता है हमें, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट के कारण, यानी कि हीट को हम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उस प्रोडक्ट को बनने के लिए क्या है, हमें हीट की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए क्या है, ये हीट इसमें क्या है, हम ले रहे हैं, तो इसीलिए ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि ये HGO में जब हम हीट को ऐड करते हैं तो ये क्या बनता है, Hg हमारे पास निकल के आ जाता है प्लस O2 गैस निकल के आ जाती है, तो इसमें Hg क्या है, मरकरी, ठीक है। तो जो मरकरी ऑक्साइड है उसमें अगर हम हीट मिला दें, मतलब उसको हीट कर दें, तो उसका क्या होगा, मरकरी निकल के आ जाएगी और ऑक्सीजन गैस हमारे पास हमें मिल जाएगी, तो ये क्या है, हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आगे हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारे डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स हमें हर जगह मिलते हैं। अब देखते हैं कि ऑक्सीडेशन का हमारी डेली लाइफ में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ऑक्सीडेशन हमें चारों तरफ हमारे पास जो रिएक्शन होती रहती हैं, तो इसीलिए हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन का हमारी डेली लाइफ में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसमें है पहले कोरोजन क्या होता है, द फिनोमिना ड्यू टू विच मेटल आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन क्या है, वो फिनोमिना जिसमें जो मेटल है, कोई भी मेटल, वो क्या है, रिएक्ट करता है किसकी प्रेजेंट में, एयर की, वाटर की, या जो केमिकल प्रेजेंट होता है उसकी प्रेजेंस में क्या करता है, वो रिएक्ट कर देता है और
वो स्लोली ईटन हो जाता है, यानी कि वो ख़राब होने लगता है या फिर वो गलने लगता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है इसका रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, तो जो जंग लगता है वो क्या है हमारा कोरोजन। किसकी वजह से होता है वो, या तो हम जो आयरन है उसको हम या तो पानी में रख देते हैं या फिर हवा में बाहर रख देते हैं, तो उसके कारण क्या होता है हमारा वो उसके ऊपर जंग लग जाता है। तो ये क्या है रस्टिंग ऑफ आयरन। ऐसे ही है कि ब्लैक कोटिंग आ जाती है सिल्वर के ऊपर, तो वो भी क्या है किसकी वजह से होती है, बिकॉज ऑफ एयर एंड वाटर। इसकी प्रेजेंस में जब वो रिएक्शन कर जाती है सिल्वर, तो उसके ऊपर क्या होती है ब्लैक कोटिंग आ जाती है। अब इफ़ेक्ट ऑफ कोरोजन। कोरोजन के इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं, तो क्या है कोरोजन डैमेज द कोरोजन causes damage to car bodies, bridge, iron railings, ships and all objects made of metal, especially those which are made up of iron। जो कोरोजन है वो क्या करता है कार की बॉडीज़ जो होती हैं उनको डैमेज कर देता है, ब्रिज पुलों को डैमेज कर देता है, आयरन रेलिंग्स जो रेलिंग्स होती हैं लोहे की उनको डैमेज कर देता है, शिप्स होती है उनको डैमेज कर देता है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो मेटल से बनी होती है खासकर जो लोहे से बनी होती है उसको ख़राब कर देता है। और दूसरा इसका इफ़ेक्ट है कोरोजन इज़ वेस्टफुल प्रोसेस इन द मोस्ट ऑफ केसेस। जो कोरोजन है वो ज़्यादातर क्या है एक ख़राब प्रोसेस है, उससे कोई हमें अच्छी चीज़ प्राप्त नहीं होती, तो इसीलिए वो क्या है वो हमारे लिए वो एक वेस्टफुल प्रोसेस है। इसीलिए बताते हैं कि एवरी ईयर टन्स ऑफ वेरियस मेटल्स स्पेशली आयरन गेट वेस्टेड इन द कंट्री। तो क्या है कि हर साल बहुत सारे टन में जो हमारा मेटल है खासकर जो लोहा है वो वेस्ट हो जाता है, तो इसीलिए हमें चाहिए कि जो कोरोजन से है वो उससे हम अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बचाए रखें। तो अगला इसमें इफ़ेक्ट है ऑक्सीडेशन का, वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इन दैम। रेंसिडिटी क्या है, वो प्रोसेस है यानी कि उसमें स्लो ऑक्सीडेशन होता है किसके बीच, ऑयल और फैट जो हमारे खाने के अंदर प्रेजेंट होता है, और उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, जो हमारा खाना है वो बदबूदार हो जाता है, उसका टेस्ट खट्टा हो जाता है, वो मतलब कि वो पूरी तरह ख़राब होता है, खाने लायक नहीं होता। तो अब अगर हमें रेंसिडिटी से बचना है तो हम क्या करेंगे, पैकिंग ऑफ फूड मटेरियल इन एयर एंड टाइट कंटेनर। जो फूड है हमारा उसको पैक करके रखेंगे ताकि एयर टाइट कंटेनर में, यानी कि जिसके अंदर हवा ना जा सके ऐसे कंटेनर में उसको पैक करके रख देंगे। या फिर क्या करेंगे, रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक फूड एट लो टेम्परेचर। खाने को हम फ्रीज के अंदर रख देंगे लो टेम्परेचर पर। पैकिंग ऑफ फूड आइटम्स लाइक पोटैटो वेफर्स एसेट्रा इन पैकेट कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस इंस्टेड ऑफ एयर। क्या करेंगे, जो पैकिंग आइटम्स हैं जैसे कि हम जो आलू चिप्स वगैरह हैं उसको हम क्या करते हैं एक ऐसे चीज़ में उसे पैक करते हैं जिसके अंदर हम नाइट्रोजन गैस डालते हैं एयर की जगह या फिर ऑक्सीजन की जगह। अगला क्या है, अवॉइडिंग द फूड मटेरियल एंड कुक्ड फूड कीपिंग इन डायरेक्ट सनलाइट। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फूड मटेरियल है या फिर जो हमारा पका हुआ खाना है उसको डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, इस चीज़ से हम उसे अवॉइड करेंगे। अगला क्या है, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट यानी कि BHA। ये क्या है, BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल या फिर BHT। ये क्या है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। तो इन दोनों का हम यूज़ करेंगे, उनको उस खाने के अंदर अगर हम उस खाने के जो भी खाना है हमारे पास उसके अंदर इनको मिला देंगे तो भी हमारा खाना जल्दी ख़राब नहीं होगा। थैंक यू एंड प्लीज़ स्टे एट होम।